नमस्कार व्यूअर्स। तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ शिव पुराण का पाठ लेकर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कल तक कहाँ तक जाना था। कल तक था कि कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बांध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्वनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी हम जान लेते हैं कि पाठ में ये क्यों क्यों कर रही हूँ, आप लोग जानना चाहेंगे। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग इसमें मेरा सहयोग करें। तो वही है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बस ये इतना ही चाहती हूँ मैं। और आप लोग अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो इसमें ही जिससे मेरा उद्देश्य पूरा होता है कि मैं उस मंदिर के लिए कुछ कर पाऊँगी। तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और जब पाठ देखते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी जिसका मैं वर्णन कर रही थी। तो अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु, सोंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा धृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम मतलब कि एक सेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम एक पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उष्ण काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अघैन की चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। माघशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। माघशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद और सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य माघशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उष्ण काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उष्ण काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेदमाला गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है, नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि यही सबका आधार है। आधार में ही आद्य का समावेश अथवा लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा मानी जाती हैं और बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपनी आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुष्प रूप हैं और भर्गा शिवा आदि अथवा शक्ति प्राकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है।
इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लग रहा होगा, आप आनंद ले रहे होंगे मेरे पाठ का, शिव दिन का। तो कल से मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।